हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडोटेक्नो मित्रा पर। आज हम करने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हम हर दिन 20-20 MCQs रखेंगे। एक तरह से ये आपके मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे जितने भी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड मोस्टली जो MCQs हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। ये आज की पहली क्लास है पंचायती राज सिस्टम की। इसमें हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन होता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में अपने अधिकारों का उपयोग करता हो, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन हम सबको पता है कि त्रिस्तरीय है। सबसे पहले क्या है? ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत, ठीक है। जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल तक है यानी कि गांव तक ही सीमित है। फिर ब्लॉक पंचायत है जो यानी कि पंचायत समिति, वो ब्लॉक लेवल तक है। उसके बाद जिला परिषद है जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, ठीक है ना। तो जो भारतीय स्थानीय स्वशासन के जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन को, ठीक है ना, लॉर्ड रिपिन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम फर्स्ट MCQ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी? फर्स्ट है पुंची समिति, सेकंड है बलवंत राय मेहता कमेटी, थर्ड है हमारे पास सिंघवी कमेटी, एंड डी इज नन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इस समिति ने 1957 में अपनी जो रिपोर्ट है उसको पेश किया था, ठीक है। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो ये था कि जो सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। और वो किसके सहयोग से की थी? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बट इसका क्या हुआ कि ये कार्यक्रम है ना सफल नहीं हो सका। ये मतलब जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो सफल नहीं हो सका क्योंकि लोगों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, कार्यक्रमों के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जन सहभागिता के कारण है ना ये बिल्कुल ही मतलब वहीं पर एक तरह से कमजोर पड़ गया, असफल रहा ये, ठीक है। तो इसी की कमियों को जानने के लिए कि भाई ऐसी कौन सी चीजें थी कि जिससे ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सका, उन चीजों को जानने के लिए कि इसकी सफलता में क्या क्या चीजें बीच में आई जो बाधक बनी, इस जो विकास कार्यक्रम था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको सफल नहीं होने दिया, ठीक है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी योजना आयोग द्वारा, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी 3 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्राम स्तर है 3 स्तरीय थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद है ब्लॉक पंचायत या फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है, ये हमारी ब्लॉक लेवल पर होती है। उसके बाद है जिला परिषद, जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन विल बी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कब अस्तित्व में आई थी? 42वां और 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां और 87वां, 63वां और 64वां, या 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट्स। नेक्स्ट,
हाउ मेनी टायर्स आर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर पर है? 1 टायर है, 2 टायर है, 3 टायर है या फिर 4 टायर है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? 3 टायर, यानी कि 3 स्तरीय है। ठीक है ना, वही ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर, उसके बाद है हमारे पास पंचायत समिति, ठीक है ना, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद हमारे पास जिला परिषद, जिला परिषद ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द पंचायती राज सिस्टम? ऑप्शन ए है हमारे पास मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल और डी है हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? राजस्थान, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following amendments to Constitution of India grants a constitutional status to पंचायती राज सिस्टम? यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 17th अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या 77 अमेंडमेंट? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। देखिए, इस संशोधन से पहले 1989 में उस टाइम पीएम हमारे कौन थे? राजीव गांधी उस टाइम पीएम थे। इन्होंने क्या किया? पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए, पंचायतों के सुधार के लिए राजीव गांधी ने क्या किया? पंचायतों के सुधार के लिए इन्होंने 2 समिति थी उस टाइम, ये LLM सिंघवी समिति। ठीक है, और सेकंड थी हमारे पास थुंगन समिति। ठीक है ना, थुंगन समिति। इन दोनों समितियों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पंचायतों के सुधार के लिए 64वां यानी कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है। इन्होंने क्या किया कि लोकसभा में तो इन्होंने पारित करवा लिया ये, ठीक है, लोकसभा में तो बिल पास हो गया, बट राज्यसभा में क्या हुआ? अस्वीकार हो गया ये। तो इस वजह से ये विधेयक यहीं पर बंद हो गया, समाप्त हो गया, यहीं पर मतलब खत्म हो गया। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ? जो 1992 में, इसके बाद 1989 के बाद 1992 में जो हमारे उस टाइम पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम इन्होंने क्या किया? पीवी नरसिम्हा राव ने 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए। इसमें क्या हुआ कि दोनों सदनों में ये बिल पारित हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, 22 व 23 दिसंबर 1992 को ये पारित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 22 और 23 दिसंबर को तो ये पारित हो गया था दोनों सदनों में। ठीक है ना, इसके बाद इसको 24 अप्रैल 1993 यानी कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था। इस दिन हमारे पूरे देश में ये संविधान संशोधन लागू हो गया था। ठीक है, इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following system is established on the basis of the direct election?
यानी क्या कहा है कि इनमें से कौन सी प्रणाली है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास ग्राम पंचायत, बी है हमारे पास ब्लॉक कमेटी या ब्लॉक समिति, सी है हमारे पास जिला परिषद और डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, डी में क्या कहा है कि बी और सी दोनों, क्या ये है? तो इनमें से कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित है। अब प्रत्यक्ष चुनाव होता क्या है जी? प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि प्रत्यक्ष वोट डालना पड़ता है। मतदाता जो है वो अपने उम्मीदवार या जिसको भी जिताना चाहता है ना, उसके लिए प्रत्यक्ष वोट डालता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी जैसे जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है या कोई भी जो भी उम्मीदवार है, वो क्या घर घर जाकर ये कहता है कि भाई मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मुझे जिताना। ठीक है, इसमें मेनली ये होता है कि भाई हम आपके ये हमने मतलब ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, हम ये करेंगे, गांव में ये सुधार करेंगे, ये चीजें करेंगे। तो इस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, to whom the grant in aid for Panchayati Raj institution received from Finance Commission has to be released। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखना है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसे जारी किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत या डी कलेक्टर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचायत राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसे जारी किया जाना चाहिए? ग्राम पंचायत को। इसे ग्राम पंचायत को। Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो उचित नहीं है या सही नहीं है बिल्कुल भी? फर्स्ट है हमारे पास पंचायती राज वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सेकेंड है हमारे पास मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। क्या मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन सी है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल किया गया था। तमिलनाडु हैज अडॉप्टेड द बायसेंट्रल मेथड। इसमें क्या कहा है कि तमिलनाडु ने द्विसदनीय पद्धति को अपनाया है। हाँ जी, अपनाया है। तो इसमें से जो क्या है, जो उचित कथन नहीं है वो बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट तो नहीं है जी जिसमें पंचायती राज्य प्रणाली लागू की गई हो, क्योंकि ऐसा तो पहला स्टेट राजस्थान है। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती। ठीक है ना, और उसके बाद जी आंध्र प्रदेश में की गई थी 11 अक्टूबर 1959 को। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हु इज द चीफ ऑफिसर इन पंचायत समिति? इसमें कहा है कि जो पंचायत समिति होती है, मुख्य अधिकारी कौन होता है? इसमें ग्राम पंचायत में का पंचायत समिति में जो मुख्य अधिकारी है वो कौन होता है? अधिकारी होता है या विकास अधिकारी होता है या मुनीम होता है या फिर कार्यालय अधीक्षक होता है? तो जो पंचायत समिति का, किसका पूछा है इसने? पंचायत समिति का। तो कौन होता है? डेवलपमेंट ऑफिसर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य अधिकारी होता है पंचायत समिति का। Which of the following article is related to पंचायती राज? इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? आर्टिकल 243, आर्टिकल 324, आर्टिकल 124 या फिर आर्टिकल 73। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। नेम द कमेटी अपॉइंटेड इन 1986 by Rajiv Gandhi on name the committee appointed in 1986 by Rajiv Gandhi on revitalization of Panchayati Raj Institution for Democracy and Development। यानी कि 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अशोक मेहता कमेटी, बी है LM सिंघवी कमेटी, सी है हमारे पास GV के राव कमेटी
और डी है हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, LLM सिंघवी समिति। What was the main purpose behind bringing the पंचायती राज सिस्टम in India? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, गांव के विकास के लिए, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल्स, आम लोगों के लिए राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या फिर चुनाव खर्च को कम करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था वो किस लिए, क्या उद्देश्य था उसका? तो उसका उद्देश्य था आम लोगों के लिए राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। Which of the following is are not the objectives of पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया पैसा एक्ट? इसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य नहीं था? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के तहत वो उद्देश्य सही नहीं है? इनमें से एक गलत है। मतलब फर्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड सेल्फ रूल टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। आदिवासी समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए। हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। ठीक है, टू एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमियस काउंसिल इन द ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? सी हो जाएगी। ठीक है, राइट ऑप्शन, जनजातीय क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। Which schedule was added to the constitution by the 73rd constitutional amendment? 73वें संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए है छठी, 7वीं, 9वीं या फिर 11वीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। टू रिव्यू द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द पंचायत इज द मेन फंक्शन ऑफ, यानी कि खातों के वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी है ग्राम सभा, सी है जिला पंचायत और डी है हमारे पास कलेक्टर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ग्राम सभा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य है कि जो भी खातों के वार्षिक विवरण या फिर पंचायत की जो वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट है कि क्या क्या किया है, उस रिपोर्ट की जांच या समीक्षा करना ग्राम सभा का कार्य है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा? यानी कि ग्राम सभा के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी स्टेटमेंट या कथन है जो उचित नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत लेवल। क्या कहा इसमें कि यह पंचायत स्तर के क्षेत्र में शामिल किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। बी है हमारे पास कि इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ द पंचायत। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद सी है हमारे पास, इट्स पावर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए, क्या ग्राम सभा की शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है? नहीं जी, बिल्कुल गलत। यही ऑप्शन है जो गलत है, यानी कि ये कथन उचित नहीं है। ग्राम सभा की शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्या है हमारे पास, ग्राम स्तर पर इसकी शक्तियां और कार्य राज्य स्तर पर राज्य विधायिका के समान है। बिल्कुल, ये जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ए बी एंड सी, ए बी एंड डी, सॉरी। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये कथन उचित नहीं है। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट?
कहा है कि भारत के संविधान में पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है? कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, या फिर राज्य सूची, या फिर अवशिष्ट शक्ति, या फिर संघ सूची। तो इनमें से राइट ऑप्शन है स्टेट लिस्ट यानी कि बी ऑप्शन, राज्य सूची में। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के बारे में इनमें से ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल सही है? ए है हमारे पास, निर्वाचित सदस्यों के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है कि द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विच डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, सीधे निर्वाचित सदस्यों के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं जी, बिल्कुल भी सही नहीं है। पंचायती राज के बारे में तो सही नहीं है। उसके बाद है हमारे पास मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एट द पंचायत लेवल, यानी कि पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए जी, 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए। सी है हमारे पास, इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। बिल्कुल, ये कथन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ पंचायत द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लाइज्ड आफ्टर 6 ईयर, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना 6 वर्ष बाद की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन सभी में से जो पंचायती राज के बारे में बिल्कुल सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, कि जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली है उनमें से इनमें से ऐसा कौन सा है जो इसमें 3 टायर में शामिल नहीं है वो पद्धति? ए है हमारे पास पंचायत समिति, हाँ जी बिल्कुल है, ये ब्लॉक लेवल पर है। उसके बाद है विलेज कमेटी, ग्राम समिति। उसके बाद है ग्राम पंचायत, हाँ जी बिल्कुल, ये विलेज लेवल पर है ग्राम पंचायत। उसके बाद है जिला परिषद, जी हाँ बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ठीक है ना, तो जो पंचायत समिति सबसे पहले क्या होगा, सबसे जो छोटी है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर है, उसके बाद पंचायत समिति होगी हमारे पास जो ब्लॉक लेवल पर है, उसके बाद सबसे बड़ी जिला परिषद होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो इसमें से जो विलेज कमेटी यानी कि जो ग्राम समिति है ऑप्शन बी, वो त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने इस क्लास में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, 20 MCQ किए हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।